मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1920 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 34,986 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,997 और केसेस 5,21,211 हो गए। कोरोना की दूसरी लहर के बायस 2 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं तक 12वीं तक तदरीसी अमल बहाल। तलबा मास्क लगाकर स्कूल और कॉलेजेस पहुंचे। तालीमी इदारों में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए खुसूसी एहतमाम। पहली तक 8वीं तक क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। PS 52 उमरकोट पर जिमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 128 में से 50 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। नशस्त पीपल्स पार्टी के अली मर्दान शाह के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम आमनीवाला ने सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून को सहूलतकारी दी। एजाज हारून को अलॉटमेंट्स के बदले जाली अकाउंट्स के जरिए भारी रकूम मिली। नैब एलानिया में वाजे कर दिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब तमाम अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करता है। सलीम आमनीवाला केस में कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। सलीम आमनीवाला का ओमनी ग्रुप की जायदादों और मुआहदों से इजहार ला ताल्लुकी। कहा कि नैब मेरे हवाले से गलत खबरें ना चलाए और गलत बयानी से बाज रहे। नैब का किरदार सबके सामने आ चुका है। ऐसे बयानात से इदारे की अपनी रही सही साख का भी नुकसान होगा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि एजाज हारून मेरा दोस्त था और रहेगा। दोस्तों के लिए मेरी जान भी हाजिर है। नैब की मौजूदा इंतजामिया ने न ब्रॉडशीट से कोई मुआहदा किया न उससे कोई ताल्लुक है। मुल्ज़िमान के असासों की तलाश के लिए मुआहदे की मंजूरी परवेज मुशर्रफ दौर में साल 2000 में दी गई थी। ब्रॉडशीट की मायूस कुन कारकर्दगी पर 2003 में मुआहदा मनसूख कर दिया गया। PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए तैयार। लाहे अमल के लिए PDM का इजलास आज तलब। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में PTI ने एतराफ में जुर्म कर लिया। इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर वापस लौटेंगे। PDM ने हर रोज मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले जाली हुक्मरानों की चीखें निकाल दी। हुकूमत के लिए बुने जाल में अपोजिशन खुद फंस गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी फंडिंग का बताना पड़ेगा। वजीर इत्तला शबली फराज ने वाजे कर दिया PDM का 19 जनवरी का एहतजाज इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश करार। कहा कि PTI ने फॉरेन फंडिंग में जवाब जमा करा दिया। फंडिंग करने वाले 40,000 नामों की तफसीलात हमारे पास है। मैदानी इलाके एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा और इस्लामाबाद से बलक्सर तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से समंदरी तक ट्रैफिक मुअत्तल। सियालकोट और कसूर में भी शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। अहम खबर आपको दें, PDM की कमेटी का अहम इजलास आज मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा और इस इजलास में 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज है, PDM की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा और इस इजलास में 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में एहतजाज के इंतजाम का जायजा भी लिया जाएगा और इस इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर मशावरत की जाएगी। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल और दीगर शिरकत करेंगे, जबकि मरियम नवाज भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगी। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे अब तक न्यूज के नुमाइंदे हाफिज अब्दुल माजिद से। हाफिज अब्दुल माजिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास आज हो रहा है और इजलास की सदारत
मौलाना फजल रहमान करेंगे। ये इजलास मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर हो रहा है। इजलास में 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी और एहतजाज के इंतजाम का जायजा भी लिया जाएगा। जराये का ये भी कहना है कि इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। इस इजलास में सैयद खान अब्बासी, राजब रोहित अशरफ, एहसन इकबाल भी शरीक होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो है वो अभी 2 बजे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचेंगी और कल के इजलास के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी और जो रूट्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो शरीक होंगे उन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और कहाँ इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचना है, ये तमाम तफसीलात जो है वो आज तय की जाएंगी। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे हाफिज।